भारत ही नहीं अपितु विश्व भी शिव को नमन कर उनके आगे सर झुकाता है। पर करोड़ों शिव भक्तों से यदि कह दिया जाए कि शिव कौन है, शिव मतलब क्या होता है, तो वे सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। ऐसे में आज का यह वीडियो भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद शिव से जुड़े आपके मन में सभी भ्रम दूर होंगे और आप सच्चाई के करीब आएंगे। देखिए, समाज में शिव के नाम पर इतनी सारी पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं कि कोई भी शिव को जैसे चाहे वैसे प्रचारित करने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी बात को सच साबित कर सके। पर वास्तव में शिव कौन है, ये जानने के लिए हमें शिव गीता और ऋभु गीता को पढ़ना होगा, क्योंकि वही से वास्तव में हमें मालूम होगा कि क्या शिव और शंकर दोनों एक ही हैं। अन्यथा हम शिव के नाम पर यदि कुछ भी करते रहें, उससे हमें शिव के बारे में समझ नहीं आ पाएगा। अतः आज हम जरा विस्तार से इस विषय की चर्चा करेंगे। शिव कौन है, देवता या फिर परम सत्य? शिव ब्रह्मा या परम सत्य का दूसरा नाम है। सत्य का रूप, आकार, रंग इत्यादि नहीं होता, लेकिन सच सर्वोपरि होता है। अतः शिव ही सत्य हैं, जिनकी न कोई प्रतिमा और न कोई रूप हो सकता है, न ही उनका घर, लिंग या संतान इत्यादि हो सकती हैं। सत्य एक होता है, इसलिए शिव की पूजा भी संभव नहीं हो सकती। जब सत्य एक है तो फिर पूजा करने वाला भी कोई एक चाहिए, इसलिए सत्य दो नहीं होते। शिव की ना तो मन में कोई छवि बनाई जा सकती है, ना ही उन्हें पूजा जा सकता है। हमारे धर्म में कई ऐसे ऊंचे ग्रंथ हैं जो शिवत्व का असली अर्थ हमारे सामने लाते हैं, फिर चाहे ऋभु गीता हो या शिव गीता हो, पर हम इन्हें पढ़ने का कभी साहस नहीं करते और अंधाधुंध होकर शिव पर गाने और भजन करते हैं। हम किसी की भक्ति कर पाएं या उनके सामने सर झुका पाएं, इससे पहले उनके बारे में जानना तो बनता है, लेकिन हम परंपरा के चलते शिव को जानते ही नहीं है और बस मानने लगते हैं। शंकर कौन है? भगवान शंकर के रूप की सच्चाई क्या है? शंकर निराकार शिव के ही एक सगुण रूप हैं। शिव तो निर्गुण हैं। जब उनका ही कोई रूप नहीं है तो परिवार, लिंग, घर इत्यादि कैसे हो सकता है? सत्य हर जगह मौजूद है, लेकिन चूंकि शिव अदृश्य हैं, इसलिए निराकार जानकर शिव को पूजना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसलिए लोगों को सत्य और शिव के करीब लाने के लिए शंकर का आगमन होता है। अब शंकर वो हैं जिनका मनुष्यों की तरह घर भी है, लिंग भी है, पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। यहाँ तक कि उनके नाम की कई पौराणिक कथाएं भी हैं। यहाँ तक कि शिव पुराण में जिन शिव का वर्णन किया गया है वह शिव नहीं बल्कि शंकर हैं। जिन शिव को हम घरों में, मंदिरों में पूजते हैं वो भी शंकर हैं। शिव का क्या महत्व है? प्रश्न आता है कि जब हम शंकर को पूज सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, तो फिर शिव यानी सत्य की क्या महत्वता रह जाती है? देखिए, हमारा मन ऐसा है जो किसी भी चीज की छवि बनाकर उससे अपने संबंध जोड़ लेता है और जिसे वह सच और असली समझता है, वही कुछ टाइम बाद नकली निकलकर सामने आता है। इसलिए जो संत, ऋषि, ज्ञानी जन हुए, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी प्रकृति में सगुण रूप में मौजूद है वह इंसान की इंद्रियां, आँख, नाक, कान इत्यादि के संपर्क में आता है। मन उससे कोई न कोई रिश्ता बना लेता है और अंत में उसे दोहक होता है। इसलिए ज्ञानी जन इस प्रकृति को ही झूठ कह देते हैं। वो कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा नहीं जो इंसान को शांति और तृप्ति दे सके और उसे सच्चाई तक पहुँचा सके। इसलिए इस प्रकृति से परे मात्र सत्य है और उस सत्य को भी अगर हम कोई रंग, रूप या आकार दे देते हैं तो मन उसकी भी सामग्री बना लेगा। इसलिए सत्य प्रकृति से अछूता रहे, उसके बारे में मन कोई कल्पना न कर सके। इसलिए शिव निर्गुण और निराकार हैं। इसलिए सच्चाई जानकर इंसान अपने दुखों से मुक्ति पा सके, उसके लिए शिव की महत्वता बेहद जरूरी है। इसलिए कहा गया, बिना शिव की मुक्ति कहाँ है? शिव और शंकर उसी तरह भिन्न हैं जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है। एक पक्षी कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो आकाश के अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार शिव वो खुला आकाश है जिसकी मन चाहे कितनी कल्पना कर ले, प्रयास कर ले, वह शिव तक नहीं पहुंच सकता। शिवमय कहने का मात्र अधिकार उसी को है।
जिसका अहंकार खत्म हो चुका हो, जो आत्मस्थ यानी आत्मा के कहने पर जीवन जीता हो, मन के कहने पर नहीं। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद शिव कौन है, इस सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब मिल गया होगा। शिव भक्ति में लीन होने के सही अर्थ से अब आप रूबरू हो चुके होंगे। अगर आपका इस वीडियो के संबंध में कोई भी विचार है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं।